Yes, NumPy dimensional is also very important because it determine करता है कि dimensional determine means कि how data is organized means डेटा आपका स्केलर फॉर्म में वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, मैट्रिक्स को, टेंजर को। स्केलर मीन्स नॉर्मल आपकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर मीन्स आपका 1D एरे जहाँ पे आपका एक नॉर्मल आपको 1D एरे को इंडिकेट कर रहा है। लाइक जब मैट्रिक्स होगा मीन्स आपका डेटा क्या होगा 2D एरे को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पे आपका 2's एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड मोर देन 2D एरे मीन्स 3D 4D 5D उसको बोलते हैं टेंजर मीन्स NumPy एरे के नाम पे देख पाओगे यहाँ पे 3D एरे को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, रीसेप भी कर सकते हैं, हाउ कैन बी डेटा को इनटू डॉट प्रोडक्ट इन द टू मैट्रिक्स, ओके, स्लाइसिंग, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो इंडिकेट करता है कि NumPy नंबर ऑफ डायमेंशनल ऑफ एरे। ओके, ऑल्सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ टेक्निक इन द ML डोमेन, डेटा साइंस डोमेन, कैसे डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करोगे इन द सेम स्केल यूजिंग द नॉर्मलाइज टेक्निक। ऑल्सो वी हैव एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट मीन्स एम्बेडिंग कौन सा मॉडल आपने यूज किया वो डिटरमाइन करता है कि आपके एम्बेडिंग का डायमेंशनल क्या है। बिकॉज एम्बेडिंग मीन्स आप वर्ड एम्बेडिंग करोगे, सेंटेंस एम्बेडिंग इमेज, बिकॉज मशीन ओनली अंडरस्टैंड द न्यूमेरिक वैल्यू but we have lots of textual data, we have lots of image data, so how can we convert this data into the numeric format? That is the dimensional defined the length of the vector that represent data. So इसलिए हम पढ़ते हैं अपने NumPy dimensional is a crucial important for the any data science domain. So that why we have a simple एक array A है जो आपके 1D array को indicate कर रहा है, B आपके 2D array को indicate कर रहा है। Will execute, you will see the output. This is the my 2D array. सेम मैंने एक एग्जांपल लिया है 2D एरे के लिए, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं शेप का। व्हाट इज अ शेप? 2D मतलब 2 रो 3 कॉलम। डायमेंशनल क्या आपका है 2D एरे। ओके, साइज क्या होगा 2 into 3। टाइप क्या डेटा का इंट होगा, इंट का साइज कितना होता है 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जब इसको ऑल्सो एग्जीक्यूट करोगे यू विल बी सी द आउटपुट। और np.full मेथड की हेल्प से हमने एक 2,2,3 का हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने 5 वैल्यू को इंडिकेट किया है। और इसका जब शेप फाइंड करोगे डायमेंशनल, दिस इज इंडिकेट योर 3D एरे। ओके, और आल्सो विल बी प्रिंट द आउटपुट लाइक 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरे। ओके, आल्सो वी हैव हमने क्या किया, सिंपल नॉर्मल 120 वैल्यू को अरेंज किया है। आफ्टर अरेंजिंग नॉर्मल हमने रीसेप किया है 2, 3, 4, 5 में, मतलब 5 20 23 जा